तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, वो क्या है एचसीएफ। तो एचसीएफ की आपको पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एचसीएफ हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हम ये भी बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। देखो फैक्टर का टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि फैक्टर आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या हो गया, एग्जैक्ट डिवाइजर। और यहाँ पे एचसीएफ मीन्स हमने कितने कॉमन फैक्टर, कॉमन वर्ड जो है इसका मतलब हुआ दो या दो के बीच में हमें ये चेक करना है उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे चार मेथड हैं, इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आ गया लिस्टिंग फैक्टर्स। लिस्टिंग फैक्टर में हो गया हमें फैक्टर्स की लिस्ट बनानी है, उसमें से जो कॉमन होंगे उसमें से हाईएस्ट लेना है। देन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन जिसमें प्राइम नंबर लेके हम चेक करते हैं। एंड थर्ड इज डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर, जो डिवीजन करते हैं, जो भी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा नंबर्स दे रखे हैं उनमें कॉमन फैक्टर से हम डिवाइड करके चेक करते हैं। एंड लास्ट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन में भी ये भी हमारे पास जैसे डिवीजन होती है वैसे ही हमारे पास ये वाला मेथड है। तो बारी बारी हम इनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट मेथड हम लिस्टिंग फैक्टर से इसको फाइंड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18। तो हमें क्या करना है, फैक्टर्स ऑफ 12 लिखने हैं और उसी तरह से फैक्टर्स ऑफ 18। फैक्टर्स ऑफ 12 हो गए, 12 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है। जैसे 12 पहले तो 1 से सभी नंबर को डिवाइड करता है, देन 12 खुद जो है 12 का फैक्टर है, राइट। अब हम क्या करते हैं कि 12 को क्या करेंगे, चेक करेंगे 12 को दूसरा नंबर क्या करता है, 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। डिविजिबिलिटी रूल से देखेंगे, 2 6 आर 12। तो हमने यहाँ पे ये देखा 2 जो है वो छोटा फैक्टर है और आंसर जो 6 आ रहा है वो भी इसका फैक्टर है, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखेंगे 12 को कौन सा नंबर डिवाइड करता है, 3 से डिवाइड होता है। यस, 3 4 आर 12। तो कहने का मतलब जो छोटा फैक्टर है वो जो है लेफ्ट साइड लिखना है और जो बड़ा वाला आपने राइट साइड लिखना है। जो क्वोशिएंट है वो भी इसका फैक्टर होता है। इस मेथड से हम करेंगे तो हमें बहुत ही आसान रहेगा फैक्टर्स निकालने के लिए भी। देन 12 के फैक्टर 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। 4 आपने लिख दिया है। देन 6 आता है, वो आपने नेक्स्ट लिख दिया है, तो आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से 18 का 1 फैक्टर है और लास्ट क्या है 18 है। 18 जो है 2 से भी डिवाइड होता है, 2 से फैक्टर ऑफ 2 के 9 से डिवाइड होता है, 9 इधर आ जाएगा। देन 2 के बाद 3 आता है, 3 6 आर 18, 6 इस साइड आएगा। देन 6 के बाद आता है 9, 9 आगे ऑलरेडी हमने लिख दी है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 18। अब हमें एचसीएफ देखना है यहाँ पे। तो एचसीएफ हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो पहले तो कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं इसमें, कॉमन फैक्टर्स आर 12 और 18 में कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हाईएस्ट हमें कौन सा लेना है, एचसीएफ हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हमारे पास क्या आ गया, 6 आ रहे हैं। इसी तरह से 2 से ज्यादा नंबर की हों तो मेथड आपने यही है कि लिस्टिंग ऐसी करनी है, जो हमारे पास हाईएस्ट होगा, सबसे बड़ा वाला फैक्टर होगा, वो आपने लिखना है। तो क्वेश्चन हमने सेम रखा, एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18। अब हम मेथड कौन सा ले रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम मीन्स प्राइम नंबर से हमने चेक करना है कि इसमें से सबसे पहले छोटा नंबर जो है वो 2 है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देखिए 2 6 आर 12। देन अगेन 2 से जाएगा, 2 3 आर 6। फिर अगेन हमारे पास 3 से जाता है, 3 नेक्स्ट है, 3 1 जा 3। तो 12 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। इसी तरह से 18 के फैक्टर देखेंगे ना, 2 से जाएगा, 2 9 जा 18। देन 3 से जाएगा, 3 3 जा 9। अगेन 3 से जाएगा, 3 1 जा 3। तो 18 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे आपने देखना है 18 और 12 के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो चेक करेंगे जरा। ये 3 देखें, ये 3 आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है। तो हमारे पास ये जो दो फैक्टर हैं एचसीएफ जो है इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। एचसीएफ इज इक्वल टू 2 जो है एक बार लिखना है, इसी तरह से 3, 2 3 जा 6। आप देख रहे हैं इस मेथड से भी हमारे पास एचसीएफ क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, अगर 2 से ज्यादा नंबर्स भी होंगे आपने तीनों के कॉमन फैक्टर्स में जो होंगे वही आपने प्रोडक्ट केस में देने। तो ये था हमारा सेकंड मेथड। तो थर्ड मेथड जो है
वो है डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर। तो यहाँ भी हम क्वेश्चन जो है 12 और 18 ही लेके आए हैं। तो कॉमन फैक्टर हो गया, इन दोनों को जो कॉमन नंबर डिवाइड करता है वो सबसे छोटा जो है 2 है। 2 6 आर 12, देन 2 9 आर 18। अब देखना है हमारे पास 6 और 9 जो है किस जो नंबर से डिवाइड, दोनों नंबर जो है जिससे डिवाइड होते हैं वो लेना, वो क्या है नेक्स्ट 3 है। 3 2 आर 6 एंड देन 3 3 आर 9। तो यहाँ पे जो हमारे पास 2 और 3 आ रही हैं ये किसी भी सिंगल नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो हमारे पास ये जो दो नंबर आ गए जो इनका प्रोडक्ट है वो क्या आ गया, HCF आ गया हमारा किसका, 12 और 18 का। 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2 3 आर 6। तो ये आ गया हमारा थर्ड मेथड। इस मेथड में भी हमारे पास HCF क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो फोर्थ मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहाँ पे जैसे हम डिवाइड करते हैं उसी तरह से ये है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो आपके साथ 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 डिस्कस कर लेंगे। जैसे हमारे पास 18 जो है बड़ा नंबर है, इसको हम डिविडेंड मान के चलेंगे और 12 को डिवाइजर। 12 वन जा 12, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि लॉन्ग डिवीजन में जो हमारा पहला डिवाइजर होता है उसको आगे नेक्स्ट हम क्या लेते हैं, डिविडेंड ले लेते हैं, वो 12 आ गया। तो अब 6 का टेबल 6 2 आर 12। तो ये जो प्रोसेस आपने वहां तक कंटिन्यू रखना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जैसे हमने ये स्टेप लिया, इधर 6 जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बना नेक्स्ट के लिए, और जो हमारा डिवाइजर था वो नेक्स्ट स्टेप के लिए डिविडेंड बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो हियर 6 इज द HCF। HCF क्या हो गया, HCF 6। जो हमारा डिवाइजर होगा जब हमारे पास रिमाइंडर 0 होगा वही इसका क्या रहेगा, HCF। आई थिंक ये चारों मेथड आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अगर क्लियर हैं तो और भी अपडेट के लिए मेरा चैनल जो है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। थैंक्स।